सिंह चड्ढा। सुपर। I give infinite. Out of 5 I give infinite star. मेरे को भी फिल्म बहुत अच्छी लगी। मूवी बहुत ही अच्छी है। और मेरे स्नातियों, मैंने देखी ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लाल सिंह चड्ढा, और दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस लगी कि कैसे जो फॉरेस्ट गंप मूवी है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाती है, अपने कंट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाती है। वहीं जो लाल सिंह चड्ढा है उसने तो अपने कंट्री को तो बिल्कुल ही गंदा दिखाया। हमारी आर्मी का इतनी ज़्यादा गंदी बेइज्जती करी है उसके अंदर कि मुझे लगता है कि आर्मी को लाल सिंह चड्ढा पे केस कर देना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह पसंद आती हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो लाल सिंह चड्ढा में कई सारे हमारे हिस्ट्री के इवेंट्स दिखाए गए, जैसे कि हमारा जो बाबरी का विध्वंस हुआ था, जो रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए, और भी कई सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ सेपरेटली डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं ना, मूवी के फ्लो में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या चीज़ों को कैसे दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो रथ यात्रा दिखाई गई है उसको बिल्कुल पॉजिटिव दिखाया गया है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और जो बाबरी विध्वंस है उसको भी सिर्फ क्लिप दिखाई गई है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल न्यूट्रल रखा गया। लेकिन जो बाद में चीज़ें शुरू होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हैं। आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार पता ही होगा, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाला के कुछ आतंकी घुसे हुए थे और उनको मारने के लिए कैसे इंडियन आर्मी अंदर चली गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। और उसके बाद क्या हुआ था आपको बिल्कुल पता होगा। बट इसके अंदर जो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाया गया वो बिल्कुल एक तरफ से दिखाया गया कि कैसे गोल्डन टेम्पल पे अटैक करा गया, बल्कि ये नहीं बताया गया कि क्यों करा गया। अब होता क्या है कि स्टोरी चाहे कितनी भी गंदी हो, पर हमेशा ही दो तरफ की स्टोरी बतानी चाहिए ताकि हमको जो चीज़ हुई थी वो क्लियर हो सके कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया कि उन्होंने क्या किया, बल्कि दूसरे साइड का नहीं दिखाया गया। और अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि विवेक अग्निहोत्री जी की जो दिल्ली राइट्स पे फाइल आएगी वो आएगी 2024 में, तो हमको उसका वेट करना पड़ेगा ताकि हमको पूरी स्टोरी पता चल सके। अब इस मूवी में लाल सिंह चड्ढा में इतने टेक्निकल एरर्स है ना कि इन्होंने इतना साल पता नहीं कहाँ लगा दी। अब आप एक चीज़ को समझिए, अगर मूवी में 7 साल का टाइम बीत रहा है तो जो बच्चे की एज होगी वो भी उसी हिसाब से चेंज होगी। बट इस मूवी में बिल्कुल ही गंदा कर रखा है। अगर एक बच्चे के 7 साल की एज बीत रही है तो फिर भी बच्चा वैसा ही है, सिर्फ 2 साल के अंदर वो बिल्कुल एडल्ट हो गया। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनमें मूवी को काम करना चाहिए वो भी इसमें नहीं है। तो अगर अब हम मूवी को बॉयकॉट नहीं भी करते ना, मान लीजिए बिल्कुल पॉजिटिव इमेज रहती है आमिर खान की, तब भी ये मूवी एक मीडियोकर मूवी बन के रह जाती है। सिर्फ एक स्टारडम पे चलती, टेक्निकल ग्राउंड पे बिल्कुल भी मूवी वर्क नहीं कर पाती। अब इस मूवी की जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो ये कि इंडियन आर्मी को कितना ज़्यादा गलत दिखाया गया है, और इसमें मैं कई सारे चीज़ों पे डिस्कस करूंगा आपके साथ ताकि आपको पूरा समझ आ सके कि इन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट गंप मूवी है उसके अंदर जब अमेरिका वियतनाम से लड़ रहा होता है तो उनके पास सोल्जर्स की कमी होती है, उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वो सारे अपने अच्छे अच्छे सोल्जर्स वहाँ भेज दें और वो मर जाएं वहाँ पर जाके। तो एक वहाँ का एक सोल्जर था, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था जिसके अंदर वो जो भी थोड़े लो आईक्यू वाले लोग थे, जो ज़्यादा समझदार नहीं थे, जो सिर्फ वहाँ जाके मर सके, एक तरह से आप उनको समझिए कि उन्होंने सुसाइड करने के लिए सोल्जर अपने भर्ती करे थे। इसीलिए फॉरेस्ट गंप का जो कैरेक्टर है वो वहाँ पर गया था, क्योंकि उसकी आईक्यू लो थी, वो वहाँ जाएगा मर जाएगा और उनको कोई भी लॉस नहीं होगा। पर हमारी इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा अच्छी, उनके मॉरल वैल्यूज़ इतने ज़्यादा हाई हैं कि हम तो दूसरे के जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं, उनको भी सही सलामत भेजते हैं। अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो लास्ट राइट्स होते हैं उनके हिसाब से उनको दफनाते भी हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कैसे हमारी आर्मी को अमेरिकन आर्मी से कंपेयर किया गया है, जो अपने सोल्जर्स को सिर्फ एक लैब रैट की तरह यूज़ कर रहे थे और उनको एक तरह से मरने के लिए वहाँ पर भेज दिया था। इंडियन आर्मी ने ऐसा कभी भी नहीं करा है। हमारे हर एक सोल्जर के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और अगर कोई भी सोल्जर बलिदान देता है अपना तो उसके पूरे परिवार का ख्याल रखा जाता है। तो इस मूवी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट वो ये है कि कैसे जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है वो एक मिलिटेंट या फिर पाकिस्तानी सोल्जर को गलती से उठा के ले आता है। उसको लगता है कि ये तो हमारा ही सोल्जर है, पर जो ओरिजिनल मूवी थी फॉरेस्ट गंप उसके अंदर वो उन्हीं के तरफ का सोल्जर होता है, यानी कि एक लेफ्टिनेंट होता है, पर वो घायल हो जाता है, उसके पैर कट जाते हैं। तो वो ये बोलता है कि यार तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो, मुझे यहीं पर रहने दो, मैं अपना बलिदान देना चाहता हूँ। अगर मैं बच गया तो मेरे सिर पे कलंक रहेगा कि मैं एक वॉर से भाग के आया हूँ। पर दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या दिखाया जाता है कि एक पाकिस्तानी सोल्जर को हमारी इंडियन आर्मी का एक सोल्जर गलती से उठा लाता है, और होता क्या है कि हमारी इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा नाकारा है कि वो समझ ही नहीं पाती कि सोल्जर कौन है। और मूवी में तो यहाँ तक दिखाया है कि जो पाकिस्तानी सोल्जर है उसकी पेंशन भी लगा देते हैं। प्रोसेस समझाता हूँ कि अगर कोई ऐसा पर्सन हमको मिलता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो पहले तो अगर आइडेंटिफाई कर लें तो उसे एक वॉर क्रिमिनल की तरह रखा जाता है। अगर नहीं कर पाए तो उसको टॉर्चर, लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि उसे टॉर्चर करो और उसके मुंह से गुलवाओ कि वो कौन है। तो क्या हमारी इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि उसको सिर्फ इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी? अब होना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को इस मूवी पे पहले तो बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये आर्मी को बहुत ज़्यादा गलत दिखा रही है। हमको एक रिटर्न में आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम लोग ये चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या ये सही है और क्या हम इसको दिखा सकते हैं, तब जाके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। बल्कि आमिर खान के जो प्रोडक्शन हाउस है उसे
ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि कोई भी आर्मी का ऑफिशियल ये अप्रूव नहीं करेगा। अगर किसी ने ये अप्रूव किया है तो पहले तो उस पर्सन को आर्मी से निकालना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने ही आर्मी को गलत दिखा रहा है और ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता सोल्जर करेगा। और अगर इसमें मूवी की गलती है तो पहले तो आमिर खान और उनकी जो पूरी टीम है उस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए और उनको ये सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम ये नहीं करेंगे तो कल को कोई और मूवी बनाएगा और कुछ और दिखाएगा, तो क्या हम लोग ऐसा देखते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक बार को आप धर्म पे कोई गलत कमेंट कर सकते हो, पर जो आर्मी होती है उस पे कोई भी गलत कमेंट नहीं सहना चाहिए, क्योंकि आर्मी ही है जो हमको बाहरी दुश्मनों से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे अटैक्स होते हैं, हमारा हर एक सोल्जर जो मरता है वो हमारे लिए मरता है, तो अगर उनकी बदनामी होगी तो एक तरह से सबकी बदनामी है, क्योंकि जब बात देश की आती है या फिर आर्मी की आती है तो हमारी यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी स्टूपिडिटी वहीं नहीं खत्म होती। आर्मी के बाद क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है उसका उसके मन में बदलाव आता है कि यार यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो वो जाके कंपनी स्टार्ट करता है और कंपनी स्टार्ट करने के बाद पैसा कमाता है और फिर वो अपने देश चला जाता है कि अब मैं पाकिस्तान में जाके एक स्कूल खोलूंगा, क्योंकि जो भी माइंड वॉश हो रखे हैं बच्चे मैं उनको बदलूंगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक तरह से जो बुक है ना इनकी हवा हवाई, उसको प्रोटेक्ट किया गया कि भाई बुक में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ बंदे माइंड वॉश हो रहे हैं, जो तालिबानी है वो सारे माइंड वॉश हैं, मतलब हर कोई माइंड वॉश है, बस यही लोग सही हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह से हवा हवाई को प्रोटेक्ट किया गया है, जो इनका मजहब है उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई मजहब में कोई गलती नहीं है, जो लोग हैं वो गलत हैं। और एक बहुत फेमस सीन आपको सोशल मीडिया पे दिख ही गया होगा कि कैसे जो मिलिटेंट होता है वो कैसे अपनी नमाज 5 बार की करते हैं, पर तुम पूजा पाठ क्यों नहीं करते? तो वहां से जो आंसर आता है वो ये होता है कि मम्मी कहती है कि जो पूजा पाठ होता है उससे मलेरिया फैलता है। अब चलिए मान सकते हैं जो लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर वो लो IQ है तो वो तो ऐसा कह सकता है, पर उसकी जो माँ है वो ऐसा क्यों कहेगी? क्योंकि उसको पता है कि भाई सिर्फ पूजा पाठ करने से ना ये सब होता है, ये तो और भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो शब्द यूज करेंगे पूजा पाठ वो सिर्फ सनातनियों में यूज करे जाते हैं, पूजा और पाठ। तो यहाँ पर फिर से सिर्फ जो मूर्ति पूजा के उनकी तरफ एक हेट दिया जा रहा है। फ्रॉम PK टू लाल सिंह चड्ढा, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एकदम क्लियर है कि किन को गलत बोलना है और कैसे गलत बोलना है। अब इस मूवी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। पहला तो कि बॉलीवुड के अंदर कैसे दाऊद का पैसा लगता आ रहा है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री दिखाई गई है, वहाँ पर दाऊद का भी मेंशन है और एक तरह से इनडायरेक्टली दिखाया गया, जैसे बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही कुछ बोला है, ना ही जिसको थोड़ी नॉलेज है कि हाँ दाऊद का पैसा लगता है उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बॉलीवुड में ऐसा है। इस मूवी के अंदर क्रिश्चियनिटी का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो एक चर्च में पढ़ने जाता है, पहली बात तो ये। अब उस टाइम पे चर्चेज इतने ज्यादा पंजाब में नहीं थे, बल्कि बोलूंगा बहुत ज्यादा कम थे। नॉर्थ ईस्ट में चलो मान सकता हूँ कि वहां पर काफी ज्यादा चर्च थे। और जो रूपा की मम्मी होती है यानी कि जो कटरीना कपूर का बचपन दिखाया गया है, उसकी भी जो माँ होती है क्रिश्चियन से भाग के शादी कर लेती है और उसकी वजह से उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी का भी इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो पंजाब में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बूम कर रही है, तो हो सकता है भी कुछ लिंक हो, बट मैं कुछ साफ साफ नहीं कह सकता। और सेकंड है जैसे हमारे कैरेक्टर को लाल सिंह चड्ढा को दिखाया गया है कि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसको एक तरह से मलेरिया एक तरह से बीमारी का नाम देता है। बल्कि जो फॉरेस्ट गंप वाली मूवी है उसके अंदर भाई उन्होंने जीसस को बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि भाई कोई तो है जो कंट्रोल करता है, उसे भगवान पे विश्वास करने वाला दिखाया गया है। जब भी वो कुछ भी दिक्कत में पड़ता है और भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यार उन्होंने अकल बिना लगाए नकल करी है और अपना प्रोपेगेंडा भर भर के डाला है उसके अंदर। अब जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो है आपको पता होगा करीना खान का, तो उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो उसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहती है। इसकी वजह से वो कम एज में ही अमीर लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है ताकि वो उनसे शादी कर ले और उसके पैसे मिल जाए। सेकंड वो क्या करती है, अपना एक न्यूड फोटोशूट कराती है जिसकी वजह से वो चाहती है कि वो जल्दी सक्सेस पा ले। सेकंड वो क्या करती है कि एक अमीर मुस्लिम से शादी कर लेती है जिससे उसे लगता है कि वो उसे फिल्म दिला देगा और उसे सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एट द एंड वो एक बहुत ही गंदी लाइफ जीती है और बहुत ही ज्यादा गंदी तरह मरती है। और शायद उनका रियल लाइफ कैरेक्टर के भी कुछ ऐसा ही है। आपने उनकी कौन सी लास्ट मूवी देखी थी जो अच्छी थी? अब वो रेलेवेंट भी नहीं है। अगर उनका बच्चा ना पैदा हो तो उन्हें कोई नहीं जानता। सैफ अली खान को भी कोई नहीं जानता। उनकी जो तानाजी मूवी आई थी उसके बाद से या उससे पहले उनका नाम मैंने नहीं सुना। उनकी जो तांडव आई थी वो भी सिर्फ इसलिए वायरल हुई क्योंकि उसके अंदर जो सीन थे उसकी वजह से उसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। बल्कि ये दोनों जो कपल है इनका जो स्टारडम है बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनका जब बच्चा होता तभी इनका नाम याद आता है, वरना ये बिल्कुल डेड कपल है। और मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी करते ही इसलिए ताकि ये लोग लाइमलाइट में रहें। तो हमारी अगली वीडियो मैं रक्षाबंधन के ऊपर बनाऊंगा क्योंकि वो वाली मूवी ना बहुत ही ज्यादा हिंदू फोबिक है। अगर आप PK का 50% ले लो तो वो मूवी वैसी है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मैं रक्षाबंधन का रिव्यू करूं या ना बताऊं, क्योंकि हम लोग मूवी रिव्यू नहीं करते, हम लोग ये बताते हैं कि इनकी सोच कैसी। क्योंकि जो देखे जो लोग होते हैं ना, पहले मैं भी ऐसा था, सिर्फ मूवी देखने के लिए देखता था कि हाँ भाई एंटरटेन हुए छोड़ दिया। पर अब क्या होता है ना कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। ये लोग हमको 3 घंटे तक ब्रेन वॉश करते हैं ताकि हम लोग अपने ही कल्चर को गलत बोलें। कमेंट जरूर करना अगर आप देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।